हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और बात करेंगे आज हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और जिसमें हमें क्या करना होता है, इन सभी चीजों के बारे में। जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो ये एक एग्जांपल है कि जिसको हमें कैलकुलेट करना है और लास्ट में ए की और बी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। बस सिर्फ ये देखना होता है कि लास्ट में जो भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या जो भी कुछ हमने उसके अंदर किया है, तो उसके बाद जो वेरिएबल की अपनी एक वैल्यू बचती है या जो भी चेंजेस उसमें हुई हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू बची है उससे सिर्फ फाइंड करना होता है और उस फाइंड करने के ही हमें नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये कैसे करके फाइंड की जाएगी, कौन सी लाइन पर कैसे करके चेंजेस होंगी। वैसे तो मैंने एक पोस्ट ऑपरी की पिछली वीडियो बना दी थी जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था कि कहाँ पर चेंजेस होती है और कहाँ पर चेंजेस नहीं होती है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि जब दो ऑपरेटर तीन ऑपरेटर एक साथ लगा दिए जाते हैं एक ही वेरिएबल के ऊपर, तब ये किस तरीके से काम करेगा। तो इन सभी चीजों को समझेंगे आज हम एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो मैं समझा कर जाऊंगा और कुछ सवाल आप लोगों के लिए देकर भी जाऊंगा जो कि आप घर पर बैठकर ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट में उसके आंसर लिख देना। और अगर समझ में ना आए तो वो भी मुझे बोल देना, उसका भी मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों के लिए निकाल दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों के लिए कॉपी पर समझा देता हूँ। हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पर इंटीजर, और इंटीजर में ले लिया a इक्वल 10 कॉमा v, और हमें क्या करना है, b की वैल्यू के लिए फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर मान लो हमने जब भी ये a और b बनाए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, a का एक ब्लॉक बना होगा जो कि हमारा ये कहलाएगा वेरिएबल, और एक v नाम का एक ब्लॉक बना होगा जो हमारा वेरिएबल है। अभी ये दोनों हमारे बन चुके हैं। बनने के बाद क्या है, मैंने a में एक वैल्यू भी दे रखी है, तो a की वैल्यू जो कि हमारी 10 है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया है 10। और b में अभी हमारी क्योंकि गार्बेज वैल्यू होगी तो हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर होगी। क्वेश्चन क्या है कि मैंने v इक्वल कर दिया a प्लस 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 a प्लस 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 a प्लस प्लस, ये टर्मिनेट कर दिया। लास्ट में हमें प्रिंट करना है प्रिंट एफ %d v की वैल्यू, कि लास्ट में जब हम प्रिंट करेंगे तो ये b की वैल्यू हमारे सामने कितनी आने वाली है। तो एक बार इसके लिए देख लेते हैं कैसे होगा। a की वैल्यू हमारे पास 10 है। मैंने बोला था एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। ये हमारा कौन सा है, ये प्री पोस्ट पैड है। पोस्ट पैड में वैल्यू पहले यूज नहीं होगी, बल्कि पहले पोस्ट पैड में पहले वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है अगली लाइन पर। तो यहाँ पर इसमें एक भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो जो 10 था वो 10 का 10 ही रहेगा। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर भी पोस्ट है, इसमें भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आएंगे, अब भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब कि इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा इस लाइन पर। तो यहाँ पर भी हमारी ए की जो वैल्यू 10 है वो वही यूज़ की जाएगी, यहाँ पर भी 10 है वही यूज़ की जाएगी, और यहाँ पर भी 10 है वही यूज़ की जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया। तो क्या करेंगे हम, द 10 प्लस 10 इक्वल कितना हो जाता है हमारा 13। 30 किस में जा रहा है हमारा, v में। तो v की वैल्यू जब हम लास्ट में प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 30। तो ये जो है वो हमारी b की वैल्यू कहलाएगी, जो 363 यानी जो भी गार्बेज वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर कर वहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30। तो ये तो बात हो गई हमारी पोस्ट की। अगर यही क्वेश्चन हमारा प्री में होता है, यानी कि मेरे पास अगर b इक्वल प्लस प्लस a प्लस 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 ए प्लस 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 ए, एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू 10 है। v इक्वल कर दिया मैंने प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, तब इसकी वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है। तो देखो, जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, मैंने बोला था प्री में पहले ही इंक्रीमेंट होता है, यूज बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा प्री मिलेगा तो उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 में एक का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 11, प्लस यहाँ पर फिर से एक और इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट जैसे ही मिला तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी थी 11 और एक यहाँ पर कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। यहाँ पर 11 हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। 12 होने के बाद यहाँ पर जब फिर आएगा तो फिर से उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक और इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 13। अब बात यह है कि क्या हम इसे डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ लेंगे 11 12 13, नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास a नाम का एक वेरिएबल था और एक v नाम का जिसमें अभी वैल्यू यहाँ पर 30 हो चुकी थी,
अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जो है पहले ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 को जैसे ही रिप्लेस किया गया वैल्यू कितनी हो गई 11। 11 को जैसे ही आगे आया फिर उसमें रिप्लेसमेंट हुआ तो कितनी हो गई वो 12। 12 होने के बाद फिर से एक और का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 13। यानी कि अब लास्ट में जो ए की वैल्यू है वो कितनी मिलती है हमें 13। तो अब हम यहाँ पर सब में 11 12 को यूज़ ना करके बल्कि सभी में कितने का यूज़ करेंगे 13 का। यानी ये भी हमारा 13 हो गया, ये भी हमारा 13 हो गया और ये भी हमारा 13, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 है। तो 13 13 13 13 तियाँ 39, बी में कितना जाएगा 39। तो बी की वैल्यू हमारी लास्ट में मिल जाती है 39 और ए की वैल्यू हमारी मिलेगी कितनी 13। तो यही हमारे हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीजर ए इक्वल 7 वी इक्वल 8। ए हमारा दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 7, मैंने यहाँ पर लिख दी 7। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितनी लिख दी 8। अभी इसमें क्या करना है, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है ए इक्वल हो जाए ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। अभी इसमें हमारा इंक्रीमेंट पोस्ट भी है और इंक्रीमेंट प्री भी है। किस तरीके से कैलकुलेशन होगी एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला था कि प्री में चेंजेस होनी है इस लाइन पर, पोस्ट में चेंजेस नहीं होनी है। हमें पोस्ट को अभी छोड़ देना है, सिर्फ प्री वाले को देख लेना है। तो ए में पोस्ट है नहीं देखना है, प्री है, एक का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हमारी 7 थी, 7 की जगह रिप्लेस होकर कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पर क्या है पोस्ट है बाद में होगा, तो अभी हमें कोई भी मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं है। तो वैल्यू हमारी कौन सी मिली है लास्ट में 8। 8 यहाँ यूज़ होगा, 8 यहाँ यूज़ होगा, 8 ही यहाँ यूज़ होगा। 8 16 और 8 3 24, 24 वैल्यू किस में जा रही है ए में। तो ए की वैल्यू जो हमारी अभी 8 हुई थी वो फिर से रिप्लेस होकर, क्योंकि कहाँ जा रहा है ए में ही जा रहा है, फिर से रिप्लेस होकर ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। तो ए की वैल्यू जब हम लास्ट में यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाए परसेंट डी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो 24 नहीं आएगी, क्योंकि 24 जो है वो सिर्फ इस लाइन में 24 है। जब हम इस लाइन में नीचे आएंगे तो पोस्ट वाले भी एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। तो प्री वाला तो कर चुका था, वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी 24। 24 के बाद अब पोस्ट वाला एक और का इंक्रीमेंट करेगा 25 और एक ये इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 26। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 26। याद रखना कि ये वाली जो लाइन है इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं करेगा, जैसे ही नीचे उतरेगा तो पोस्ट वाला इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 26, यही हो जाता है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीजर ए इक्वल 5 बी इक्वल 10 सी, और ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू हमारे पास है 10 और जो सी है उसमें अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, इसलिए इसकी वैल्यू मानी जाएगी गार्बेज। ए इक्वल हो जाए प्लस प्लस ए, प्लस प्लस कौन सा है प्री, प्री है पहले ही इंक्रीमेंट होगा। जब वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 5 है, 5 की जगह पर कितना आ जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट है, पोस्ट में अभी हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्री है तो वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा एक का, वैल्यू हमारी हो चुकी थी 6, अब कितनी हो जाएगी 7। लास्ट में जो हमारी ए की वैल्यू है 7 है, 7 को सभी में यूज कर देना है, 7 7 7, तो 7 3 21 और 21 हमारा किस में जा रहा है ए में। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 21, यानी ये 7 जो है वो रिप्लेस होकर कितना हो गया 21। अब जैसे ये लाइन से नीचे आएगा पोस्ट वाले अपना काम करेंगे। पोस्ट वाला हमारा कौन सा है, पोस्ट वाला सिर्फ हमारा ये है। अब ये लाइन से नीचे उतरने पर काम करेगा तो वैल्यू जो 21 हो चुकी थी अब कितनी हो जाएगी 22। तो हमारी जो लास्ट में ए की, अब तो कहीं पर ए में कैलकुलेशन नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारी लास्ट में कितनी मिल जाती है, ए की वैल्यू हमारी मिलती है 22। नेक्स्ट लाइन पर देख लेते हैं बी, और बी में हमारा जो है सबसे पहले पोस्ट है, पोस्ट वाले को अभी हमें यूज नहीं करना है, ये भी हमारा पोस्ट है, यूज नहीं करना है, चेंजेस नहीं होगी। बी प्लस प्लस पहले है यानी प्री है, पहले ही चेंजेस होगी। बी की वैल्यू हमारी 10 है, 10 की जगह पर अब कितनी हो जाएगी रिप्लेस होकर 11। आगे कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी मिली 11 इसमें हो गया, 11 इसमें हो गया, 11 इसमें हो गया। यूज वही करनी है जो सबसे लास्ट में मिली है। तो 11 11 11 टोटल हमारा कितना हो जाता है 33, और 33 हमारा किस में जाएगा इसकी वैल्यू में। तो
तो हमारी जो वैल्यू 11 थी अब वो कितनी हो गई 33। 33 होने के बाद जैसे ये वैल्यू नीचे आएगी तो नीचे आने पर पोस्ट वाले भी अपना काम करेंगे। पोस्ट हमारा एक ये है, पोस्ट हमारा एक ये है, कितने हो गए 2, 2 की वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 35। तो लास्ट में जो हमारी v की वैल्यू मिलती है वो कितनी हो जाती है 35। तो इसका आंसर कितना हो गया 35। ऐसे हमारा c इक्वल है a प्लस b, वैल्यू वही यूज होगी जो सबसे लास्ट में मिली है। लास्ट में हमारी वैल्यू मिली है 22 प्लस 35, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लगेगा 22 और यहाँ पर लगेगा हमारा 35। तो c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 757। तो ये हो गई हमारी c की वैल्यू और ये तीनों आ जाते हैं हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने है जिसमें हमारे डिक्रीमेंट के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर इंटीजर a इक्वल 12 है, a की वैल्यू हमने 12 लिख दी, b की वैल्यू हमने 10 लिख दी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिर्फ प्री को देखना होता है, पोस्ट को बाद में देख लेते हैं। प्री हमारा कौन सा है, ये है। डिक्रीमेंट हो रहा है किसकी वैल्यू में, a की वैल्यू में। a की वैल्यू हमारी 12 है, पहले ही हो जाएगा, जो 12 थी अब वो कितनी रह जाएगी 11, प्लस v में भी हमें एक का डिक्रीमेंट चाहिए, अभी चाहिए, तो b की वैल्यू 10 थी, कितनी रह जाएगी 9। b की वैल्यू में इंक्रीमेंट चाहिए पर पोस्ट है अभी नहीं, लाइन कंप्लीट होने के बाद चाहिए, तो अभी हम वही यूज कर लेंगे। तो लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी मिलती है, a की वैल्यू है 11, a हमारा यहाँ पर है, कितना यूज हो जाएगा 11। v की वैल्यू 9 है, 9 यूज हो जाएगा, v की वैल्यू 9 है, 9 यूज हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 18, और 18 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 29, यानी कि 29 हमारा किस में जा रहा है, ए में। तो ए की वैल्यू अब हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 29, जो ए की वैल्यू 11 थी वो कितनी हो जाएगी 29 होने के बाद जब ये लाइन से नीचे आएंगे तो पोस्ट वाले अपने काम करेंगे। ये तो काम कर चुका है, ये भी काम कर चुका है, बचता है पोस्ट वाला ये, जो कि बी की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। वी की वैल्यू हमारी 9 थी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। तो हमारे जो लास्ट में आंसर मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, एक की वैल्यू 29 और v की वैल्यू 10। तो a बराबर हो जाता है हमारा 29 और v बराबर हो जाता है हमारा 10। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ये तो हमारे 1 लाइन वाले क्वेश्चन हो गए। एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ 2 लाइनों वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि आपके सामने है अब 2 लेयर वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर भी चेंजेस होनी है और इसमें यहाँ पर भी चेंजेस होनी है। तो a की वैल्यू अभी हमारे पास 10 है और v की वैल्यू अभी हमारे पास 15 है। इसी तरीके से आप लोग भी निकालना। सबसे पहले हमें प्री वाले देखने होते हैं। तो प्री कौन सा है हमारा, ये तो पोस्ट है, बाद में चेंजेस करेगा, ये प्री है, पहले ही चेंजेस कर देगा। ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर हमारी जो 10 है एक में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। वी बाद में करेगा तो हमारी जो 15 है इस लाइन पर 15 ही यूज होने वाली है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 11 और ये हो जाता है 15। 15 और 11 को जोड़ देते हैं, आंसर कितना आ गया 26। 26 हमारा किस में असाइन हो रहा है, 26 असाइन हो रहा है हमारा ए की वैल्यू में। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है 26। तो हमारी जो ए की वैल्यू अब 11 थी वो रिप्लेस होकर कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस लाइन से इस वाली लाइन पर आएंगे तो उससे पहले पोस्ट वाला अपना काम करेंगे। पोस्ट में हमारी जो वैल्यू थी बी की वैल्यू 15, अब ये एक का इंक्रीमेंट कर देगा तो 15 की जगह हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो इस लाइन की जो लास्ट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती हैं वो हो जाती हैं 26 और 16। अब बात करेंगे बी में, यहाँ पर दूसरी लाइन में, तो बी में एक का इंक्रीमेंट होगा पर पोस्ट है बाद में होगा, ए में पहले ही होगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26, पहले ही हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो गई 27। इसमें तो अभी करना नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारी 16 ही यूज होगी। तो ये ए की वैल्यू हो जाती है 27 और बी की वैल्यू हो जाती है 16। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7 6 13 का 3 और 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल हमारी कितनी बनती है 43। बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, वी की वैल्यू हो गई हमारी 43, क्योंकि ये कैलकुलेशन होकर किस में जा रहा है वी में जा रहा है 43। जैसे ही अब ये इस लाइन पर आएगा तो पोस्ट वाला फिर अपना काम करेगा। पोस्ट में हमारा कौन सा है बी के साथ, वी एक का फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, जो वैल्यू हमारे पास 43 है कितनी हो जाएगी 44। और जो ए की वैल्यू थी वो अभी भी हमारे पास कितनी है 27। तो दूसरी लाइन की लास्ट वैल्यू हमारे पास मिलते हैं 27 प्लस 44। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 27 और बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 44 और यही कहलाएंगे हमारे आंसर। देखिए चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर अब डिक्रीमेंट की बात चल रही है, यहाँ पर ये माइनस है, अब तक हमने सारे प्लस वाले देखे थे। बी की वैल्यू प्री है,
ये क्या है हमारा प्री, पहले ही डिक्रीमेंट होगा। ए की वैल्यू जो हमारी कितनी है, बी की वैल्यू 10 है, बी में एक का डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाती है हमारे पास 9। ये हमारे पास यहाँ पर चल रहा है बी और ए चल रहा है हमारे पास ए। तो बी की वैल्यू जो हमारे पास 10 थी कितनी हो गई, अब 9 हो गई। माइनस होगा, पहले प्री है तो एक बार में यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट होगा बी में ही, तो वैल्यू जो हमारे पास 9 हो चुकी थी कितनी हो जाएगी यहाँ पर फिर से 10 हो जाएगी। इसमें चेंजेस होगी पर ये कौन सा है, पोस्ट है, इसीलिए बाद में चेंजेस होगी। तो लास्ट में हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 10 10 10 10। यूज वही होगी जो लास्ट में मिली है, 10 10। 10 में से 10 को माइनस किया जाएगा, बचता है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस। 10 में से 10 को माइनस किया जाएगा 0, 0 में प्लस 10 किया जाएगा, कितना हो गया 10। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अब उसे कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर असाइन कर दिया जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 10। तो एक की वैल्यू जो हमारे पास 5 थी वो रिप्लेस होकर कितनी हो जाएगी 10। 10 होने के बाद जैसे ही अब ये नीचे आएगा, मुझे यहाँ पर चाहिए इक्वल क्या है, बी इक्वल क्या है, जैसे ही नीचे आएगा पोस्ट वाला फिर अपना काम करेगा। पोस्ट में क्या है, डिक्रीमेंट होना है, किसकी वैल्यू में, बी की वैल्यू है 10, कितनी हो जाएगी 9। तो लास्ट में ए की वैल्यू हमें मिलती है 10 और बी की वैल्यू हमें मिलती है 9 और यही कहलाते हैं हमारे आंसर। अगर ऐसे भी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोगों के लिए लिख कर बता देता हूं। 4 स्टेप्स में ये हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है स्टेप वो कहलाता है प्री चेंजेस। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्री वाले में चेंजेस करनी है। स्टेप 2 आ जाता है हमारा कैलकुलेशन। यानी कि जैसे ही हम दूसरे नंबर पर आएंगे, पहले हमने क्या किया, प्री ऑपरेटर में चेंजेस कर दी, चेंजेस के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन, जो भी उनमें कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन हो जाती है। तीसरा स्टेप आता है हमारा असाइनमेंट। तीसरे नंबर पर क्या करना है हमें, असाइनमेंट, यानी जो भी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होने के बाद उसको असाइन कर दिया जाता है जिसमें भी हम ले जा रहे हैं। जितनी भी इसकी पूरे की कैलकुलेशन होगी वो असाइन कर दिया। और असाइन के बाद में चौथा स्टेप होता है हमारा पोस्ट चेंजेस। यानी कि चौथे स्टेप में हमें पोस्ट वालों में चेंजेस करनी है और लाइन के आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, प्री ऑपरेटर को चेंजेस कर देनी है, जो भी चेंजेस हुई उन लास्ट की वैल्यू को सबको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट होने के बाद पोस्ट वाले में चेंजेस कर देनी है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को पोस्ट और प्री में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं, कैसे करके इनका लॉजिक काम कर रहा है। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी रन करके दिखा दूंगा। वैसे आप लोग खुद भी करके देख सकते हो आसानी से। वैसे ही करना है जैसे मैंने कॉपी पर समझाया है। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो यार इसे लाइक भी कर देना। अगली वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।